Namaskar students, very good evening guys. This is your English mentor Saurabh Sharma and I warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. And students, आज आपके सामने जो मैं अपना वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, ये आपका लेके आया मैं शॉक थेरेपी पे। शॉक का मतलब क्या होता है एंड थेरेपी का मतलब क्या होता है, ये हम सब आज डिस्कस करेंगे। एंड वाई दिस लेक्चर इज़ सो प्रोमिनेंट। अगर मैं कल की बात करूं, कल आपको मैंने अपना एक लेक्चर दिया था एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ये उसी में से पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है मेरा, जहां पे आज आपको मैं अपना जो मेन कंटेंट है वो शॉक थेरेपी में दूंगा। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉक। शॉक का मतलब होता है किसी को मेंटली अफेक्ट करना, नॉट इफेक्ट, अफेक्ट करना, किसी पर प्रभाव डालना। एंड थेरेपी का मतलब क्या होता है, उसका उपचार करना। साइंस कहें या हम बोले होम्योपैथिक की लैंग्वेज में, थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना। शॉक थेरेपी मतलब किसी को मेंटली जाके उपचार करना। और कुछ ना कुछ समथिंग ऐसा ही रशिया में भी हुआ था। रशिया में मैं बोलूँ अगर शॉक थेरेपी के से मैं अगर कैसे रिलेट करूँ तो मैं आपको सिखाता हूँ। जो रशिया की पुराना सिस्टम था उसको चेंज करके न्यू सिस्टम में किया गया। जो रशिया की फ़िलॉसफी, जो उसकी विचारधारा थी, उसको न्यू फ़िलॉसफी में चेंज किया गया। ये था आपका शॉक थेरेपी। वही सीधी बात है, जो बंदा पुराने सिस्टम को लास्ट मोर देन 1000 ईयर से कैरी ऑन कर रहा है, अचानक से उसको चेंज करना पड़ेगा तो उसको शॉक लगेगा ही लगेगा। जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग से रशिया में कम्युनिज्म रहा है एंड आप सडनली उसको आप क्या कर रहे हो, कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब इस विचारधारा से यहाँ विचारधारा में रशियन आएंगे तो क्या होगा, उनको शॉक लगेगा ही लगेगा। बट इसका नाम थेरेपी क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा था। क्योंकि इसमें फ़ायदा क्यों था, इसमें डेमोक्रेसी था जो यहाँ नहीं था। और जब किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी होता है तो वहाँ अपने आप रूल होता है। रूल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि सरकार वहाँ के लोगों के बारे में सोचेगी। वही सोच को कैरी करते हुए रशिया ने क्या करा, आपका कम्युनिज्म को छोड़ के सीधा कैपिटलिस्ट को अपनाया था। दे लेफ्ट आउट ऑल द पावर ऑफ द किंग। जो किंग की पावर उसको छोड़ दिया, उन्होंने क्या करा, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कराया। दैट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ चेंजेस। मतलब किसी चीज़ को सिस्टमैटिक चेंज करने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, आपका शॉक थेरेपी का नाम लिया। वही यहाँ पे हुआ था। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बोरिस येल्त्सिन जो आप देख रहे हैं 1994 में ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। इनके टाइम पे क्या हुआ था, रूस में परिवर्तन स्टार्ट हो गया था। ऑक्सीजन मिलना है अगर रूस को स्टार्ट, वो क्या था, दे स्टार्टेड पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑर्थोरिटोरियन सोशलिस्ट सिस्टम इनटू कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो पहले से परंपरागत सोशलिस्ट सिस्टम था उसे वो क्या कर रहे थे, अब वो लोग उसे कैपिटलिस्ट में लेके आ रहे थे। मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो इनका पहले का प्रोसीजर था सोशलिस्ट वाला, कम्युनिज्म वाला, उसको चेंज करके वो कैपिटल में लेके आए थे। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस वाज अ मेजर रीज़न कि इसमें माना जाता है कि इसने कहने के डिक्लाइन कराया था रशिया का। क्यों, देखिए पहले इसका परिणाम क्या हुआ, आफ्टर मैथ। पहला, कलेक्टिव एग्रीकल्चर कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल सिस्टम। पहले क्या था, खेतीबाड़ी एक है, कलेक्टिव काम कर रहे हैं और उसमें स्टेट उसको देख रही है। तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा वो पैसा स्टेट के पास जाएगा। अब नहीं था, अब क्या कर देगा, खेत उतनी बड़ी ही है लेकिन सबकी खेत को
आधे आधे भाग में बांट दिया गया, जिस पे एक नॉर्मल टैक्स अलाउज कर दिया। आप अगर 1000 रुपये कमाते हो तो उसका आपको 10% सरकार को देना पड़ेगा। जबकि पहला क्या था, खेती ऐसे बटी हुई है, सरकार को आपको ऑलमोस्ट जो भी प्रोडक्शन होगा उसका आपको 50% टैक्स पेयर बनना पड़ेगा। उससे बड़ी बात क्या थी, उससे बड़ी बात ये थी कभी ऐसा होता है प्रोडक्शन नहीं होता तब भी आप टैक्स पेयर बनोगे। जबकि डिक्लाइन ऑफ रशिया के बाद क्या हुआ था, अगर किसी कारण से प्रोडक्शन नहीं होता है तब आप क्या कर सकते हो, टैक्स आपका माफ़ कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात इस समय हो चुकी थी। तो पहला क्या हुआ चेंज, यहाँ पे कलेक्टिव एग्रीकल्चर हुआ। इंडस्ट्री दोज वर अंडर स्टेट दे कन्वर्ट इनटू प्राइवेटाइजेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेट्रो रेल का एंड इंडियन रेल का, दोनों में बेहतरीन सर्विस किसकी है, मेट्रो की है। वही यहाँ पे किया गया। दे थॉट अबाउट, दे पॉन्डर्ड कि एक्चुअल में प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा तरीका है इनकम को ग्रोथ करने का। कंपैरेटिवली आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्होंने क्या करा, हर चीज़ को जो भी इंडस्ट्री थी सबको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ वर्क दोज अंडर द गवर्नमेंट ऑल हैव बीन प्राइवेटाइजेशन। जितने भी काम थे जो कल तक सरकार के पास थे सबका क्या प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ये हुआ था परिणाम ऑफ आपके शॉक थेरेपी से। अब इसका इकोनॉमिक अफेक्ट क्या पड़ा था वो भी आप समझ लीजिए। एंड चैप्टर इज ओवर। रशियन मोस्ट ऑफ पीपल्स वर नॉट एडप्ट गुड स्किल रन प्राइवेट सेक्टर। ये एक कारण था डिक्लाइन होने का कि रशिया के लोग समय को बदलने के साथ साथ अपने आप को चेंजेस नहीं कर पाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल्स वर दे करप्टेड। अब उनसे आप प्राइवेट सेक्टर में काम के लिए कहोगे, वहाँ तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसा भी अच्छा है बट मेहनत के अकॉर्डिंग है, वो उनसे कैरी ऑन नहीं हो सका। फाइनली क्या हुआ, वो उसका प्रभाव को सहन नहीं कर सके। ड्यू टू मोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट गेट प्रॉफिट एंड द बैंक करप्टेड। और क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर खोले गए थे उस पर बेहतर तरीके से काम नहीं कर सके। उसका मेन रीज़न क्या था, इनकी स्किल इतनी अच्छी थी नहीं कि उसको डेवलप कर सके। रूबल डिक्लाइन ड्रामेटिकली, और रूबल क्या करेंसी है रूस की, जिसका डिक्लाइन होने लगा कंपैरेटिवली आपके डॉलर के। रशियन जीडीपी वेंट डाउन। रशियन का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो एक देश का अंदर का प्रोडक्शन होता है, वो क्या हो गया आपका डिक्लाइन हो गया। माफिया इमर्ज एंड कंट्रोल इकोनॉमी। नए नए गुंडे आ गए, माफिया लोग आ गए, उन्होंने क्या करा, कंट्रोल कर दिया पूरी इकोनॉमिक को। ऐसा नहीं हुआ कि आपके जितने भी नए नए रिफॉर्म हुए थे रशिया में तो कुछ चेंज लाए थे, चेंज तो आया इकोनॉमी में बट वो कंसिस्टेंटली आया, सडनली कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, चाहे वो शॉक थेरेपी हो या ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका हो। रिच बिकम मोर रिच। ऐसे में क्या होगा, जिसके पास स्किल होगी वो ही ज़्यादा रिच होगा, और जो गरीब इंसान जिसके पास समय के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा अब ये ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे खेती बाड़ी पे, अब ट्रैक्टर के लिए पैसे कौन लाएगा, किसानों के पास तो पैसे थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, जिसके पास ट्रैक्टर अवेलेबल हुए वो तो एक बहुत अमीर बन गया, जिसके पास नहीं थे ही हैज़ बीन आ रिच डाउन। एंड आई होप सो गाइस फाइनली योर लेक्चर हैज़ बीन ओवर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और आपको सबसे बड़ी बात इसमें मेन जो आज का मेरा लेक्चर का पर्पस था शॉक थेरेपी आपको सिखाना, वो समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको ब्लू करने की ड्यूटी आपकी है। प्लीज़ थंबनेल को रेड जरूर करिए, ब्लू जरूर करिए, ताकि आपके लाइक मेरे को आपको कंसिस्टेंस ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय एंड टेक केयर।